आप कौन है बच्चे के? मामा है? आप ही इज द पिताजी? फादर। हाँ, ही इज द पिताजी फादर, सन, एंड ये मामा है। मामा है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। और इनके गार्जियन हैं भारत कुमार। जी सर। सर गार्जियन नहीं है, अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं सर। अपॉइंट नहीं हुए लेकिन अपने आप को गार्जियन क्लेम करती हाँ, है। ये करते हुए पिटीशन लगाई है। इनकी एज क्या है बच्चे की? 15 रनिंग है सर, 15। 15 रनिंग है। आपको दिव्यांगता कहाँ पर है? पैरों में है? हाँ सर, पैरों में। प्रॉब्लम है। आप पूछ रहे कहाँ प्रॉब्लम? पैर पैर में? ठीक है। नहीं नहीं, बस दिखाइए मत, ठीक है। अरे दिखाइए मत, पास आ जाइए, दिखाइए। ये साथ में क्यों नहीं रहता आपके बेटा? सर इन्होंने गार्जियनशिप की लगाई है, वो पेंडिंग है अभी। इनसे पूछें पिताजी से, हाँ। साथ में क्यों नहीं रहता बेटा? सर बालक 9 साल तक मेरे साथ रहा सर। दोनों? 9 साल तक 9 साल तक। माँ और वो मेरे साथ रही सर। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि मुझे घर जमाई बनना है, ये घर बार बेच के चलो, तो मैं वहाँ घर से ले गया। 2 साल के बाद उनकी माँ शांत हो गई। उसके आप कहाँ बाद रहते हैं? मैं सर सीहोर रह रहा हूँ। और ये बेटा कहाँ रहता है? बेटा भी मामा के यहाँ रह रहा है। मामा कहाँ रहते हैं? मामा सोनकच रह रहा है वो सर। उनका पास ही है? नहीं सर, बहुत दूर है। कितना दूर होगा? 50-60 किलोमीटर होगा? 80 90 किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 90 होगा। और सर अब जब से आज तक मुझे एक बार भी इससे ना मिलने दिया गया ना बात करने दिया गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अपने बेटे का आज चेहरा देख लिया सर। आपने कहा अच्छा, आपकी पत्नी की मृत्यु कब हुई? 10/4/21 को सर। 4 साल हो गए। जब से आज देखा मैंने इस बालक को सर। इसकी उम्र क्या? आपकी उम्र क्या है बेटा? उम्र कितनी है? आप पूछ रहे हो उम्र? जोर से बोलो। 15। 15। आपके स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? एडवांस हायर सेकेंडरी कहाँ पर है? सोनकच्छ। सोनकच्छ में? सोनकच्छ कहाँ पर है? सोनकच्छ देवास देवास की तहसील। देवास के पास है? देवास की तहसील। कौन सी क्लास में? 11th। 11th में। आपके यहाँ कौन है मामा के घर में? मामा के घर में कौन कौन है? मामा के घर में मेरे 3 मामा है, 3 मामी है और भाई बहन। और भाई बहन है? मतलब मामा जी के बच्चे वगैरह हैं? नाना नानी नहीं है? नानी नानी नहीं। नाना नानी नहीं। मामा जी आपका सब अच्छे से ध्यान रखते हैं? हाँ। अच्छा, आप पिताजी से मिल लिए? मुलाकात हुई? अच्छा, तो आप मामा जी के कब से हैं? मम्मी मतलब मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, उसके वो 2 साल पहले 3 साल पहले से ही रह रहे थे हम। अच्छा, 2-3 साल पहले से ही आप यहाँ आ गए थे मामा जी के, मम्मी के साथ? मम्मी की मृत्यु मामा जी के यहाँ रहते हुए ही? हाँ। पिताजी अलग रहते हैं? तो पिताजी का आपकी देखभाल नहीं करते थे? सर पूरा पाला पोसा मैंने गार्जियन के तो पिताजी देखभाल करते थे कि नहीं? घर पे यहाँ पर इतने अच्छा, आश्चर्य। ये बात बताइए, पिताजी परेशान करते थे कि आपको? करते थे? करते थे। मम्मी को करते और मेरे को भी करते। अच्छा अच्छा। पिताजी कहाँ रहते हैं? पापा सीहोर में। सीहोर रहते हैं। क्या करते हैं पापा? पापा की पहले ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। ऑटो पार्ट्स की दुकान। मम्मी क्या करती थी? पटवारी। मम्मी पटवारी। अभी किसी को नहीं मिल रही है? सर पेंशन और सर्विस बाकी है सर। बाकी जो 100 तत्व हैं बालक के नाम एफडी हो चुके हैं सर। हाँ हाँ। 14.5 से 17 लाख रुपए हैं बालक के नाम पहले एफडी हो चुके हैं सर। हम्म। 21 में एफडी हो गए। और पेंशन और 100 तत्व सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्विस मेरे बालक को दी जाए, पेंशन मुझे दे दी। नहीं, सर्विस तो अभी इसको मिल नहीं सकती, अभी 15 साल का है। नहीं सर, रनिंग में होके एप्लीकेशन इन्होंने सर्विस आपको 18 साल से पहले मिलेगी। हाँ, हाँ, मैं भी ये चाह रहा हूँ कि सर उसको 18 साल के बाद भी सर्विस वो मिलेगी जब ये क्वालिफाई होगा, हाँ, सर। कोई योग्यता धारण करेगा, पढ़ लिख के कुछ ठीक ठाक बन जाएगा। सर 12th के बाद आप इसको चपरासी तो बनाना नहीं चाहेंगे? सर 12th के बाद सर पटवारी मिल सकती है, अभी 11th में है सर। पटवारी के लिए भी योग्यता होना चाहिए। हाँ सर, कंप्यूटर और सर 12th होगा तो हो जाए। तो योग्यता कर पाएगा जब एक जिस उम्र में कर पाएगा फिर अप्लाई करेगा उस पद के लिए। तो पेंशन के लिए आप दोनों का क्या डिस्प्यूट है आपस? सर पेंशन 100 तक अभी मतलब कोई किसी को नहीं मिल रही? कभी किसी को नहीं मिल रही सर। ठीक। इसमें कोई रूल्स में आपने देखा, वेरीफाई किया क्या प्रोविजन है रूल्स में? ये यहाँ दो तो पत्नियों के केस में तो दोनों को डिवाइड हो जाती है। सर, यहाँ तो ये केवल एक सर्टिफिकेट को चैलेंज करते हुए आए हैं, वो भी मामा ने लगाया है। हम्म। तो हमारा रिटर्न तो केवल इतना है कि पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल एंड दैट सर्टिफिकेट दे कैन नॉट असेल। कौन सा सर्टिफिकेट? उसने भी कलेक्टर ने सर्टिफिकेट के नाम पे दोनों के नाम से डिक्लेयर किया है। ये दोनों कुछ डिसीज एम्प्लॉय के लीगल है। वो केवल इतना लिखा है कि दोनों लास्ट सब पेज P5 पेज 27। अच्छा, दोनों को सक्सेसर घोषित कर दिया, इससे एग्रीड है ये? ये इसके खिलाफ ये है।
अच्छा अच्छा रिलीज। अभी सर मामा के बिहाफ पे 372 इज ऑल्सो पेंडिंग। मामा के बेहद पर वो इन्हीं बिल, अमाउंट्स के लिए। हाँ अब सर वो बिल कह रहे हैं, बिल के बेसिस पे लगाया हुआ है, दैट इज पेंडिंग कंसिडरेशन। सबको हो गया सर, मैंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की है। किसके आपके फेवर में? के आधार पर मैंने लगाया था कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की है, एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड के साथ। अच्छा, इसमें क्या हो, सुप्रीम कोर्ट की डिग्री है सर। क्या आदेश हो गया इसमें? किसको दिला दिया? आपको मान लिया? हाँ, बच्चे के सर उसके बाद सर अपील की है सर मैंने, रीजन के बाद सर अपील भी चल रही है। पैरा 36 भी अगर उसको देख लेंगे सर। ये किस आधार पे, बिल के आधार पर हुआ है? हाँ सर बिल हो कि सर बिल में जो भी साइन है सर, मेरी पत्नी से मैच बिल्कुल नहीं करते सर, जबकि इसमें एक भी साइन मैच नहीं करते सर। नहीं, वो तो आपका अलग अधिकार है, उसको आप चैलेंज करिए, अपील करिए, जी सर, उसमें हमको टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं। चल रहा है सर उसमें वो भी आज की डेट में तो लेकिन वो आदेश स्टैंड कर रहा है। सर, वो अपील करिए सर उस केस में मैंने। अपील आपकी पेंडिंग होगी, वहाँ पे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जज का है। मात्र सर ये हाँ पेंडिंग है अपील, सीहोर में होगी। जी सर, मात्र इन्होंने सर ये जो सर्टिफिकेट मिला है उसके विरुद्ध इन्होंने कहा था कि कैंसिल करवाने के कारण इन्होंने अपील दायर करी। ठीक है, जहां तक मिस्टर अग्रवाल, जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, मिस्टर जरगर, जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, तो सर्टिफिकेट किसके फेवर में है? दोनों के फेवर। दोनों के फेवर में। दो लोग हैं इसके लीगल वाले। दोनों के फेवर में है, तो सर्टिफिकेट को तो टच नहीं करते हुए जो भी ये डिग्री में जो भी फाइनल आउटकम होगा, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम वही देखा जाएगा, वही माना जाएगा। ऐसा क्या? अब रही बात पेंशन की, पेंशन में क्या है रूल्स एंड प्रोविजन? मैं आज दिल्ली में आया हूं, तो अगर वो जनरल मैनेजर देखिए उसमें लिखा है कि फादर हैज डिजर्टेड द सन एंड वाइफ। इनका डिवोर्स तो हुआ नहीं है, डाइवोर्स नहीं हुआ। डाइवोर्स हुआ नहीं है, कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं थी? नहीं नहीं, वो पेंडिंग नहीं थी। अच्छा, इनकी गार्जियनशिप के लिए प्रोसीडिंग चल रही है? हाँ सेक्शन 25 की पेंडिंग है। 25 की पेंडिंग है, ठीक है, तो उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी पेंडिंग है, सेपरेट प्रोसीडिंग। अभी ये यहाँ रह रहा है मामा के साथ, अभी इसका इंटरेस्ट ये देखना है कि वर्तमान में मामा के यहाँ रह रहा है, अभी पेंशन तो कभी पेमेंट हो ही नहीं पाएगी इस तरह से। सर जो मॉनेटरी क्लेम्स है पूरे, वो तो बच्चे के नाम पे है। नहीं, वो बच्चे के नाम पे और देखिए, फिर आपके पेंशन कंसेंट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो विल है मदर की। जी विल अगर प्रूव होगी पूरे बच्चे को मिलेगा, विल प्रूव नहीं होगी तो दोनों को आधा आधा मिलेगा। सर अब उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सर, आप फिर जो भी है पेंशन की जो बात है, फैमिली पेंशन की, फैमिली पेंशन पे नहीं हो पा रही है 4 साल से, जो ना इनको मिल रही है ना इनको मिल रही है। जो इनका पैसा मिला था वो कहाँ है? बच्चे को मिला था, सब एफडी जो मिला है, एफडी में है। भुगतान नहीं हुआ है, जैसे जो हुआ है वो एफडी है। तो एफडी किसी कोर्ट के आदेश से बनी है कि आपने खुद से बना ली है? डिपार्टमेंट ने दी ना, मतलब बोलते हैं पैसा नहीं मिला, अच्छा, भुगतान नहीं होगा। तो एफडी डिपार्टमेंट के पास है? नहीं सर, मतलब मिला इनके पास है। नहीं, विड्रा नहीं होता पैसा पूरा। अच्छा, विड्रॉ नहीं हो सर सकता? वो उन्होंने कुछ टाइम बाउंड दिया होगा कि इसके पहले उसको 18 साल के पहले शायद सर 18 साल के पहले अगर ये एजुकेशन लेगा या अच्छी स्कूल में जाना चाहेगा, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए कोई स्कूल में जाना चाहेगा, वो कैसे होगा? तो वो तो ये अप्लाई करेंगे तो वो रिलीज हो ही जाएगा। लेकिन फैमिली पेंशन इसी पर्पज से मिल रही है। सर पूरा चेकअप करा लिया था मैंने, इसमें कोई भी वो डिस्प्यूट नहीं बता रहे थे। वो एक जो बोन्स होता है पीछे बनने वाला, वो नहीं बना। मैं उसको 7-8 साल के अंदर का सब कुछ चेक कराया था, वहां पर भी गया था अपने उदयपुर साइड वगैरह, सब कुछ चेक करा लिया। सिर्फ एक बोन्स के कारण है, बाकी इसको कोई तकलीफ नहीं है, बाकी चल फिर सकता है, पूरे नीति के काम वो कर रहा ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से फिट एक 15 वर्ष का बालक है, ऐसा मान लेते हैं। है। तो क्या इसको, एक मिनट, अगर ये 15 वर्ष का बालक है, पूरी तरह से फिट है, इसके पैर ठीक हैं, दौड़ सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, स्प्रिंट लगा सकता है 100 मीटर्स की 10 सेकंड में, सब कर सकता है मान लेते हैं, तो क्या इसे इस उम्र में किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है? सर मैं तो सर मेरे क्या क्या इसके- क्या इसको इसके- एजुकेशन के लिए समय समय पर बीमार भी इंसान होता है, सर समय समय पर एजुकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती इसके है। सिवा सर कोई भी नहीं है सर, मेरा बस मेरी 2 बहनें और इसके सिवा कोई भी नहीं है सर। अभी इसकी दादी शांत हुई थी सर, इसको ना लेकर आए ना बताया। इसके पहले सर इसके बड़े पिताजी शांत हुए जब भी नहीं लेकर आए। पेंशन के लिए बताइए, वो सब यूज का तो बात अलग हो गई, पेंशन के लिए क्या कर सकते हैं?